जमातियों को हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। 8 जमातियों को कोर्ट से जमानत मिल गई है। वीजा की शर्तों और लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर इन पर एफआईआर दर्ज हुई थी। उल्लंघन करने के मामले में भोपाल के तलैया थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। 8 जमातियों को हाई कोर्ट ने मंगलवार को जमानत दे दी। 5 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान और 2 बिहार के लोगों पर मामला दर्ज था। हाई कोर्ट के वकील अंकित सक्सेना ने जमानत याचिका दाखिल की थी। जस्टिस सुजॉय पॉल ने याचिका पर सुनवाई कर 8 जमातियों को जमानत दी है। भोपाल जेल में 10 दिनों से ये जमाती बंद थे। 15 मई को तलैया पुलिस ने मस्जिद से इन्हें गिरफ्तार किया था। जितेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, पूरी खबर बताएं विस्तार से। 71 से ज्यादा जमातियों को भोपाल के अलग अलग इलाकों से पुलिस ने हिरासत में लिया था और इन पर आरोप था कि वीजा का उल्लंघन करने के बावजूद खुलेआम घूम रहे हैं और कोरोना वायरस फैलने के इनसे ज्यादा संक्रमण की आशंका है। इसके चलते पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहां से इन्हें जेल भेज दिया गया था। उनमें से 8 जो जमाती हैं जो अलग अलग प्रदेशों के हैं, इनकी जमानत याचिका लगाई गई थी, जिसे अब मंजूर कर लिया गया है। तो कह सकते हैं 8 जो जमाती हैं उनको जमानत मिल गई है और कहीं ना कहीं जो अन्य जमाती हैं वो अभी बंद है और उनकी अभी उस पूरे मामले में सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो कह सकते हैं कि एक जमातियों को बड़ी राहत है जो विदेशों से आए हुए हैं। अब इनका क्या किया जाता है, क्या आगे इन पर क्या फैसला होता है, यह प्रशासन को देखना है। शुक्रिया आपका जितेंद्र इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व मंत्री इमरती देवी की तरफ से एक बयान आया है। डबरा को जिला बनाने की सीएम शिवराज सिंह चौहान से उन्होंने मांग की है। सीएम ने डैम, अस्पताल, कॉलेज बनाने का भरोसा दिया है। डबरा को जिला बनाने की बात हंसकर टाल दी गई। जनता की लड़ाई लड़ती रहूंगी, ये बात उन्होंने कही है मीडिया से। जो मैंने 4-5 विकास कार्य दिए, बारकरी जिगनिया नहर हो, चाहे लधेरा डैम हो, चाहे महाविद्यालय पिछोर में हो, चाहे डबरा में 100 बिस्तर का अस्पताल हो, और चाहे हम डबरा को जिला बनाने की मैंने बात करी है मुख्यमंत्री जी से, तो उनने सारे कामों के मुझे आश्वासन दिए हैं, लेकिन थोड़ा जिला बनाने की बात करने में उनने हंस के हमें टाल दिया है। लेकिन मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगी। और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की बैठक है। 5 राज्यों के मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिवों के साथ ये बैठक है। एमपी, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव भी इसमें शामिल हैं। राज्यों में प्रवासी मजदूरों की वापसी के बाद बढ़े जो कोरोना के केस हैं, इस सब को लेकर चर्चा है। 3 हफ्तों में कोरोना के केस बढ़े हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर राज्य जोर दें, ये केंद्र की तरफ से कहा गया है। मजदूरों की लगातार वापसी हो रही है। अपने अपने प्रदेशों में मजदूर लौट रहे हैं और इस बीच जो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और प्रवासी मजदूरों में कई सारे, छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो बड़ी संख्या में जो मामले सामने आए हैं, प्रवासी मजदूरों के ही पॉजिटिव केस सामने आए हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर जोर दिया जाए। राज्यों की तरफ से ये बात केंद्र की तरफ से कही गई है। 3 हफ्तों में कोरोना के केस काफी बढ़ गए हैं। मजदूरों की वापसी के बाद ये केस राज्यों में बढ़े हैं। तो आपको बता दें कि ये एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में कोरोना पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की यह बैठक है। 5 राज्यों के मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिवों के साथ ये बैठक की गई और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव भी इस बैठक में शामिल हुए। शंकर आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शंकर, ये बैठक महत्वपूर्ण बैठक कही जा सकती है क्योंकि छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं कि लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं, पॉजिटिव मामले, उनमें सबसे ज्यादा मामले प्रवासी मजदूरों के ही हैं। और ऐसे में माकूल व्यवस्था की जाए, माकूल इंतजाम किए जाएं, अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को पूरा दुरुस्त कर लिया जाए, ये कह दिया गया केंद्र की तरफ से। शंकर, आवाज मिल पा रही? जी, सवाल फिर से दोहराएं। शंकर, ये जो बैठक जो हुई है राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ, केंद्रीय सचिव की, इस बैठक में 5 राज्यों के प्रतिनिधि मौजूद थे और साफ तौर पर जो मामले सामने आ रहे हैं, मजदूरों के बढ़े हुए मामले सामने आ रहे हैं, प्रवासी मजदूर पहुंच रहे हैं, पॉजिटिव संख्या हो रही है। ऐसे में राज्यों को क्या कुछ और निर्देश दिए गए हैं? स्वास्थ्य सुविधाएं तो बढ़ाने के लिए कह दिया गया है, उसे मजबूत किया जाए।
देखिए, निश्चित तौर पर देखिए जिस तरह से कोरोना वायरस से संबंधित और उसके संक्रमण से संबंधित जिस तरह से मसले और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, अगर ग्राफ की अगर बात करें तो उसमें लगातार इजाफा हुआ है। तो उस मामले पे कैसे और उसको रोका जा सकता है, किस तरह से उसको कंट्रोल किया जा सकता है, और इन मसलों पे बाकायदा चर्चा हुई। इसके साथ ही जो अगर बात करें कि उड़ान की अगर बात करें, जिस तरह से अब डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी खोला गया है, लेकिन कुछ राज्य जो है उसके लिए मान रहे हैं, कुछ नहीं मान रहे हैं, कुछ अपने राज्यों के यात्रियों को आने की इजाजत दे रहे हैं, कोई नहीं मान रहे हैं। तो इन तमाम मामलों पर किस तरह से इसका एक समाधान निकाला जाए, एक बीच का रास्ता निकाला जाए, और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जिस तरह से 20 लाख रुपए की 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की थी, तो किस तरह से बाकायदा उन राज्यों में कई राज्य जो है उसके मुख्यमंत्री मान रहे हैं या उसमें और वो चाह रहे हैं कि उनको मदद मिले। तो इन तमाम मसलों पर बाकायदा बातचीत हुई, और खास तौर पर जो प्रवासी मजदूर हैं और उनसे जुड़े हुए अब आगे जो रोजगार का मसला है, रोजगार किस तरह से और बेहतर करना है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो पिछले कुछ समय से काफी संख्या में, लाखों और करोड़ों की संख्या में जो लोग हैं उनके सामने रोजगार और बेरोजगारी जैसी समस्या वो सामने आ गई है। इसके साथ ही जो देश से जो पहले निर्यात होता था, उत्पादन होता था, उस मसलों पर बाकायदा चर्चा हुई कि किस तरह से और ज्यादा बढ़ाना है। और इसके साथ ही जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने भी पहले जो कहा था, जिस तरह से कई सेक्टर हैं जो उस सेक्टर को बेहतर करना है या नीली क्रांति जो है उसके बाद मामले में बातचीत करना है, तो इन तमाम मामलों पर बाकायदा चर्चा हुई। और एक तरह से एक मोटे तौर पे कहा जाए तो एक तरह से कहा जा सकता है कि देश के अंदर में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री या जिस तरह से बाकायदा उसके विकास और डेवलपमेंट पे किस तरह आगे काम करना है, और इसके साथ साथ जो अभी बुनियादी जो मसले हैं हर एक राज्य में जो फेस कर रहे हैं वो है रोजगार और बेरोजगारी। इसके साथ ही प्रवासी मजदूरों को किस तरह से बाकायदा वहां पर काम दिया जाए। इन तमाम मामलों पर बाकायदा बातचीत हुई, और इसके साथ साथ जो छोटे उद्योग हैं उसको कैसे और मजबूत किया जाए, इन मसलों पर चर्चा हुई। शुक्रिया आपका इस जानकारी।